चलिए अब आपको लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर लिए चलते हैं और वहां की रौनक दिखाते हैं। मेरी सहयोगी शिल्पी की रिपोर्ट देखिए। आज दर्शनों के लिए शिव मंदिरों में, शिवालयों में भक्तों का तांता लगा है। लखनऊ के मनकामेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, जो महादेव के दर्शन कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि राम के अनुज वीरवर लक्ष्मण ने इस मंदिर में यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी और यहीं पर महादेव का ध्यान किया था। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ जो कोई आता है उनके मन की कामना तो पूर्ण होती ही है, लेकिन सबसे पहले उनके मन को शांति मिलती है, क्योंकि लक्ष्मण जब माता सीता को वन में छोड़ करके लौट रहे थे अयोध्या, तब उन्होंने यहाँ महादेव का ध्यान किया था और जिससे उनके मन को शांति मिली थी। ये यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जहाँ भी महादेव विराजमान होते हैं, नंदी महाराज भी विराजमान होते हैं। नंदी महाराज विराजमान है जो महादेव तक मनोकामना पहुंचाते हैं लोगों की। लोग उनके कान में भी मनोकामना अपनी कहते हैं। सावन के चौथे सोमवार पर यही दृश्य दिखाई पड़ रहा है। भक्ति और उल्लास का यही माहौल देश भर के मंदिरों में। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। और चलिए अब लखनऊ के बाद आपको मुंबई ले चलते हैं। मुंबई में भी सावन के चौथे सोमवार पर शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। बाबुलनाथ मंदिर से देखिए धर्मेंद्र दुबे की एक खास रिपोर्ट। मैं मौजूद हूं मुंबई के प्रसिद्ध बाबुलनाथ महादेव मंदिर में और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से मुंबई से दूर दराज से श्रद्धालु जो हैं वो बाबा के दर्शन के लिए आ रहे हैं। शिवलिंग को सुबह से ही भव्य तरीके से सजाकर रखा गया है और हर कोई शिवलिंग को सिर्फ एक बार छूना चाहता है। हर कोई मिन्नतें लेकर इस मंदिर में पहुंचा हुआ है और आज श्रावण के चौथे सोमवार में हर कोई भगवान शिव को खुद को समर्पित कर देना चाहता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर की सज्जा सजावट करी गई है और जब से श्रावण शुरू है तब से रोजाना ही हर पल हर समय त्योहार के रूप में इस मंदिर में भव्य कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आप देख सक रहे हैं चांदी के जो हैं नंदी यहाँ पर रखे गए हैं। हर कोई नंदी के भी दर्शन करता है। कानों में आकर के जो कुछ मिन्नतें होती हैं भगवान से वो मानी जाती है। मेरे साथ ये जरूर कहना है कि ओम नमः पार्वते पतये हर हर महादेव। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। तो मुंबई से खूबसूरत तस्वीरें आपने देखी और हर हर महादेव की ऐसी गूंज हर जगह सुनने और देखने को मिल रही है। आपको बता दें खास करके सावन के महीने में ज्योतिर्लिंग जाना और वहां पर जाकर पूजन अर्चन करना, उसका एक विशेष महत्व होता है। ऐसे में आपको बता दें देश के अलग अलग ज्योतिर्लिंगों में ही भीड़ लग रही है। भक्त जो है वहां पर उमड़ रहे हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं उनसे मांग रहे हैं। बिल्कुल, बाबा बैद्यनाथ धाम हो या काशी विश्वनाथ धाम, हर जगह बाबा भोलेनाथ के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। सभी पूरे भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रसन्न करने में जुटे हैं। सावन के पावन महीने की महिमा को दर्शाने के लिए सावन के चौथे सोमवार पर उमड़ी भक्तों की ये भीड़ काफी है। वैसे तो सावन का पूरा महीना भोले की आराधना को समर्पित होता है, मगर सोमवार का महत्व ज्यादा माना गया है। ऐसे में देश में स्थापित ज्योतिर्लिंग पर भी अच्छी खासी संख्या में बाबा के भक्त पहुंचे। ये तस्वीर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम की है। यहाँ खासतौर से कई श्रद्धालु करीब 105 किलोमीटर की यात्रा उत्तर वाहिनी घाट से शुरू कर बाबा के दर पर आए और सावन के चौथे सोमवार पर अपनी आस्था का फूल और जल अर्पित किया। आज सावन के चौथे सोमवार के लिए विशेषकर श्रद्धालु अपने साथ गंगा जल, गाय का दूध और बिल्व पत्र लेकर आए। बाबा के दरबार में उमड़ घुमड़ रही जन आस्था सावन की सोमवारी के महत्व को दोगुना कर दे रही है। हर कोई अपने दिल में बाबा से मिलने वाले आशीर्वाद की कामना लिए बैद्यनाथ धाम में अपनी हाजिरी लगाता दिखा। बाबा बैद्यनाथ सबों का कामना बाबा बैद्यनाथ पूर्ण करे, यही बाबा
बैद्यनाथ से हम लोग भी पंडित जी लोग बाबा से कामना करते हैं। जो भक्त अपना कामना लेके आ रहे हैं उनकी कामना बाबा बैद्यनाथ शीघ्र पूर्ण करें। कुछ ऐसी ही आस्था और भक्ति के बयार काशी विश्वनाथ मंदिर में भी बहती दिखी। यहाँ भी सावन की चौथी सोमवारी पर महादेव का भव्य श्रृंगार हुआ। सुबह से ही बाबा का ये दरबार भी श्रद्धालुओं की आवाजाही से गुलजार रहा। वहीं गिर सोमनाथ में श्री सोमनाथ मंदिर में सावन के चौथे सोमवार पर पूरी श्रद्धा और उल्लास के बीच पूजा संपन्न की गई। काफी संख्या में यहाँ भी बाबा के भक्त अपनी अपनी मुराद लेकर आए। बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से पूरा सोमनाथ मंदिर परिसर गूंज उठा। उधर केदारनाथ धाम में भले ही मौसम बेहद खराब है, पैदल यात्रा मार्ग बाधित होने से श्रद्धालुओं को भी धाम में आने से फिलहाल रोका गया है और रास्ते को दुरुस्त करने का काम भी जारी है। मगर धाम के अंदर भोले बाबा की आराधना अनवरत जारी है। साफ मौसम के संकेतों को देखकर हेली सेवा यहाँ चालू है, जिसके जरिए कुछ श्रद्धालुओं ने सावन के चौथे सोमवार पर बाबा केदार के दर्शन पूजन भी किए। बेशक सावन का महीना है तो मंदिर शिवालयों में बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों की गूंज स्वाभाविक है। ऐसे में देश के ज्योतिर्लिंगों में उमड़ी भक्तों की ये भीड़ महादेव और सनातन धर्म के प्रति आस्था को और मजबूत करती दिखाई दे रही है। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा, केदारनाथ से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आस्था का ये सैलाब और आस्था की एक खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाते हैं महाकाल मंदिर से, और वहां पर किस तरीके से सावन के चौथे सोमवार पर भक्तों की कतार लगी और उन्होंने किस तरीके से बाबा का जलाभिषेक कर आशीर्वाद लिया, वो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। चाहे यहाँ पे भोले शंकर का विशेष श्रृंगार किया गया, इसके बारे में तो नवजोत ने आपको बताया ही, लेकिन स्नान कराने के बाद उनका अभिषेक हुआ खास किस्म की तरह से, और भस्म आरती देखकर तो भक्त भाव विभोर हो गए। आप भी देखिए किस तरह। सावन का चौथा सोमवार, जय महाकाल। बम भोले की धूम, हर हर महादेव की गूंज। महाकाल का दिव्य श्रृंगार, भक्तों की आस्था अपार। उज्जैन महाकाल का है और महाकाल सबके हैं। हर भक्त के दिल में महाकाल बसते हैं। हर भक्त का कल्याण महाकाल करते हैं। इसलिए भक्त भी महाकाल के दर्शन कर खुद को धन्य समझते हैं। यूं तो बाबा महाकाल के दर पर भक्तों की भीड़ सदा ही रहती है, लेकिन सावन का पावन सोमवार हो और बाबा के दर पर रौनक न हो, ऐसा कहाँ हो सकता है। चौथे सोमवार के मौके पर बाबा महाकाल के दर पर एक बार फिर भक्तों की अपार भीड़ उमड़ी। हर हर महादेव के उद्घोष से समूचा वातावरण शिवमय हो उठा। महाकाल अखंड हैं, अनंत हैं, अनाद हैं और भोले भंडारी हैं। उनकी आराधना करने का ये समय है, इसलिए मैं दर्शन करने आया। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा महसूस हुआ। साक्षात महादेव के दर्शन हुए और बहुत आनंद हुआ आरती में बैठ के और मंदिर में बैठ के। इतने अच्छे से दर्शन हुए, इतने प्यारे दर्शन हुए हमारे। इतनी खुशी हो रही है ना अंदर से कि जो काम के लिए आए थे वो पूरा हो गया। और काफी दूर से आए हैं, 2 छोटे बच्चे छोड़ के आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हर सोमवार की तरह चौथे सोमवार के मौके पर भी भगवान शिव का अद्भुत श्रृंगार किया गया, जिसमें आस्था और भव्यता की जीती जागती दिव्य तस्वीर देखने को मिली। विधि विधान से बाबा को दूध, दही, घी, शहद और चीनी से बने पंचामृत से स्नान कराया गया। फिर शुद्ध जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक हुआ और उसके बाद बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार, जिसमें चंदन, अक्षत, फूल, धूप, दीप से उनकी पूजा अर्चना हुई। भव्य आरती के दौरान घंटे, घड़ियाल, डमरू, मंजीरे की ध्वनि से पूरा वातावरण ही शिवमय हो गया।
आखिर में बारी आई भगवान महाकाल की भव्य भस्म आरती की, जिसे साक्षात देख भोले बाबा के भक्त आस्था और दिव्यता के इस माहौल में भाव विभोर हो गए। जय महाकाल। महाकाल बाबा के सर दरबार में श्रावण मास शुक्ल पक्ष सोमवार के दिन भव्य भस्म आरती की गई है। बाबा महाकाल पे दूध, दही, घी से, पंचामृतों से, फलों के रसों से, नाना प्रकार की औषधि से भगवान को स्नान कराया गया है। भगवान को विजया अर्पण की गई है। भगवान महाकाल के दरबार के अंदर षोडशोपचार पूजन की गई है। बाबा पे श्रृंगार किया गया है। हजारों भक्त प्रातः काल से बाबा महाकाल के दर्शन पाकर अपने आप को धन्य मान रहे हैं। सोमवार का दिन है, भक्त लोगों की संख्या 10 गुना ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि बाबा महाकाल का ऐसा दरबार है जो प्रातः काल साल भस्म आरती की जाती है। 12 ज्योतिर्लिंग में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे भगवान को भस्म अर्पण की जाती है। उसको देखने के लिए देश विदेश से लोग आता है। कहते हैं कि बाबा के दर पर जो जाता है वो खाली हाथ नहीं लौटता। बाबा जिसे अपना आशीर्वाद देते हैं, अपनी कृपा बरसाते हैं, वो बेहद भाग्यशाली कहलाता है। विशेष तौर से सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इस पवित्र महीने में सोमवार के दिन का विशेष महत्व रहा है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, भले ही आप यहाँ खुद से नहीं पहुंच पाए हो, लेकिन गुड न्यूज टुडे ने पूरा बंदोबस्त किया हुआ है कि आप घर बैठे तमाम 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकते हैं और जो भी आपकी मनोकामना है घर बैठे ही पूरी हो जाएगी। तो चलिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि सावन के महीने में विशेष करके ज्योतिर्लिंग जाना किसी भी और वहां पर दर्शन पूजन करना उसका विशेष महत्व होता है। लेकिन आपको इस बीच बता दें, जैसा आपको पता है कि अमरनाथ यात्रा चल रही है और इस यात्रा के दौरान कहते हैं बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन अगर आपने नहीं किए हैं तो अमरनाथ यात्रा आपकी अधूरी मानी जाती है। इसलिए इस बीच बूढ़ा अमरनाथ की भी यात्रा लोग कर रहे हैं और जबरदस्त भीड़ वहां पर उमड़ रही है। और बिल्कुल रविवार को तीर्थ यात्रियों का चौथा जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच पुंछ से मंडी पहुंचा। बहनों ने फौजी भाइयों को रक्षा सूत्र बांधकर राखी का त्योहार मनाया और देश की सुरक्षा और शांति की दुआ मांगी। जम्मू कश्मीर के मंडी में पहाड़ों की तलहटी में बसा एक ऐसा मंदिर जिसके भव्यता और दिव्यता हर साल भक्तों को यहाँ खींच लाती है। भगवान शिव से जुड़ा एक ऐसा तीर्थ स्थल जहाँ हर साल लगता है आस्था का मेला, जिसके दर पर जाए बिना बाबा अमरनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। श्रीनगर से करीब 170 किलोमीटर दूर पुंछ जिले में मंडी में मौजूद ये मंदिर है बाबा बूढ़ा अमरनाथ। घंटियों की मधुर आवाज से बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे से गूंज रहा है पूरा मंदिर परिसर। कड़ी सुरक्षा के बीच रविवार को तीर्थ यात्रियों का चौथा जत्था पुंछ से मंडी के लिए रवाना हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा में तैनात फौजी भाइयों का बहनों ने राखी बांधकर एक अटूट रिश्ता कायम किया। एक ऐसा रिश्ता जिसकी डोर सगी बहनों से ही नहीं, देश की तमाम बहनों से बंधी होती है। यहाँ बूढ़ा अमरनाथ बाबा के दर्शन के लिए आए हैं और हमको लगा ये फौजी भाइयों से हम राखी बांधे और सभी की रक्षा करें और हमारी भी बूढ़ा अमरनाथ दादा रक्षा करे और सभी फौजी भाइयों की रक्षा करे। यहाँ बाबा के दर्शन किए, एक बहुत सुंदर यहाँ का जो माहौल, हमने आध्यात्मिक तो है ही भगवान की दृष्टि से, लेकिन यहाँ जो एक समन्वय है हिंदू मुस्लिम समाज का, वास्तव में देखा जाए तो एक आपस में जो सामंजस्य है, प्रेम का वातावरण है, बहुत सुंदर लगा था। ऐसा ही होना चाहिए। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा 6 अगस्त को शुरू हुई थी। तीर्थ यात्रियों का ये चौथा जत्था है जो बाबा अमरनाथ के दर्शन कर चुका है। पूरे देश से श्रद्धालु यहाँ सुख शांति समृद्धि की मंगल कामना लिए दर्शन को आते हैं। बाबा के दर्शन पूजन और जलाभिषेक कर उनका आशीर्वाद पाते हैं।
मैं जलंधर से आई हूँ यहाँ पे दर्शन करने के लिए। मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आई हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है मैं यहाँ का सारा एनवायरनमेंट देख के। सब हिंदू मुस्लिम सब एक है, सब इकट्ठे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा मैं यहाँ के। गुजरात से भरूच से आए, हम यहाँ पहली बार आए बुद्ध अमरनाथ के दर्शन करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें जो सुविधाएं मिली है बहुत अच्छी है। यहाँ के सारे लोग भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के आर्मी ऑफिसर्स हमारी बहुत सारी यात्रा करी। अरेंजमेंट को लेकर अगर मैं बात करूं तो जहां पे जैसे जेकेपी, बीएसएफ, ऑल बेल्ट फोर्सेस जितने भी हैं, इंडियन आर्मी, सभी मतलब की जी जान से जहां पे काम कर रहे हैं, तो उसके लेकर मतलब कि किसी किस्म से मेरी जे ऑल इंडिया के जो भी यात्री हैं उनसे एक रिक्वेस्ट रहेगी और एक संदेश रहेगा, वो निडर होकर इधर आएं और ज्यादा से ज्यादा यात्री इधर आकर दर्शन करें। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा करते हैं। मान्यता है कि बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन के बिना बाबा अमरनाथ की यात्रा अधूरी मानी जाती है। बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा 19 अगस्त को संपन्न हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं कोलकाता, जहां दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू हो गई है। यहां पंडाल के लिए विशेष पूजा पाठ किया जा रहा है। परंपरा के अनुसार यहां दुर्गा पंडाल सजने से पहले पंडाल की विशेष पूजा होती है। बिल्कुल, और इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 3 अक्टूबर से होने जा रही है, यानी अक्टूबर के महीने में दुर्गा उत्सव मनाया जाएगा और इसके लिए तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं। परंपरा और उत्सव की विरासत से भरपूर पश्चिम बंगाल की धरती पर दुर्गा पूजा की तैयारियां अब शुरू हो चुकी हैं और ये तस्वीरें उसकी एक वानगी हैं। यूं तो दुर्गा उत्सव का शुभारंभ 3 अक्टूबर से होगा, लेकिन उसके लिए भव्य तैयारियां महीनों पहले शुरू हो चुकी हैं। तस्वीरें कोलकाता के बेलगाचिया की हैं, जहां खूंटी पूजन यानी बांस के खम्भों की पूजा के साथ पंडाल की सजावट का काम शुरू हो चुका है। इस साल की दुर्गा पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं कोलकाता के ही प्रसिद्ध एक दुर्गा पूजा के तैयारी में। बेलगाचिया में स्थित ये जो बेलगाचिया सार्वजनिक दुर्गोत्सव है, ये कई सालों से यहाँ पर दुर्गा पूजा की आयोजन करते आए हैं। दरअसल ये जो आज जो दिन है, इसके जरिए इस दुर्गा पूजा की शुभ शुरुआत की जाती है, जिसका नाम है खूंटी पूजा। दरअसल बंगाली ये दुर्गा पूजा रिचुअल्स के एक अहम अंग इसे माना जाता है, जिसके साथ यहाँ पर जो है ये जो मंडप है, इसका सजावट इसके बाद ही शुरू होता है। दुर्गा पूजा का नाम आते ही आंखों के सामने भव्य पंडाल, मनमोहक रंगों की छटा, मां की भव्य और दिव्य प्रतिमा, सिंदूर खेला और धुनुची नृत्य तैरने लगते हैं। जाहिर है इसकी भव्यता के लिए ये तैयारियां भी बहुत पहले से ही शुरू कर दी जाती हैं। मंडप की जो तैयारी है वो इससे ही शुरू होता है और ये बहुत ही अहम जो है रिचुअल्स इसे माना जाता है। और इसी के साथ जो है कोलकाता के तमाम जितने भी मोहल्ले हैं, यहाँ पर दुर्गा पूजा की तैयारी में वो जुड़ चुके हैं। और वैसे ही बेलगाचिया का ये प्रसिद्ध जो है पूजा पंडाल, उसके भी शुरुआत हो गया। दुर्गा पूजा को लेकर जहां लोगों में जबरदस्त उत्साह है, वहीं दूसरी ओर आयोजक इसे भव्य रूप देने में भी जुटे हुए हैं। कोलकाता से ऋतिक मंडल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए झमाझम बारिश हो रही है। देखिए बैकग्राउंड हमने वैसे ही लगा रखा है। पूरा फील हमारे स्टूडियो में। हम बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप तो बाहर जा सकते हैं। तो देखिए बारिश की बूंदें लोगों को के लिए राहत लेकर के आई है, लेकिन देश के कई हिस्सों में अच्छी खासी बारिश चुकी हो रही है, जिससे कि तापमान में गिरावट आई है और मौसम सुहाना हो गया है। बिल्कुल, दिल्ली एनसीआर में भी अब जमकर बदरा बरस रहे हैं, जिसका लोग खूब लुत्फ उठा रहे हैं। अभी पूरे हफ्ते दिल्ली एनसीआर में औसम मौसम का अनुमान जताया गया है। आसमान से टपकती इन बूंदों ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल कर रख दिया है। मैदानों से लेकर पहाड़ों तक पर हो रही बारिश ने मौसम को खुशगवार बना दिया है। देश की राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में हो रही बारिश लोगों को काफी सुकून भी दे रही है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं दिल्ली में कर्तव्य पथ पर बारिश के दौरान किस तरह लोग उसका लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार
दिल्ली एनसीआर में आज से लेकर 15 अगस्त के बीच तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में भी खूब बारिश होने का अनुमान है, जबकि तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, राजस्थान और केरल में भारी बारिश की संभावना को लेकर आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। झमाझम बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में सुहावना मौसम बना हुआ है। आईएमडी के अनुसार इस पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। बारिश के चलते भले ही लोगों को कुछ समय के लिए जल जमाव और भारी ट्रैफिक जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उन्हें सुहावना मौसम बेहद भा रहा है। खासकर दिल्ली एनसीआर में लोग इस मौसम का पूरा आनंद ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अच्छा, वैसे देखिए जैसे जैसे मानसून सीजन आगे बढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे बारिश अच्छी लगने लगी, क्योंकि अपना ह्यूमिडिटी बहुत कम हो गई है ना। बस जो ट्रैफिक मिलता है ना ऑफिस आते हुए, उसका हाल तो अदिति से बेहतर कोई समझ नहीं सकता। जब बारिश हो जाए तो उस टाइम भी तो ऐसे लगता है सारी जनता खौफ में आ गई है और सड़कों पे वहीं पे रुक जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि वाकई में आज मौसम जो है वो इतना अच्छा बना हुआ है। ह्यूमिडिटी इसलिए कम है क्योंकि मौसम अच्छा है, लेकिन बारिश अभी हुई नहीं है। हाँ, हो सकती है। तो आपको दिखाते हैं देश में किस तरह से जगह जगह बारिश हो रही है, उसके विजुअल्स। पहाड़ों पर सावन का महीना पूरे शबाब पर है। हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर, आज कमोबेश हर पहाड़ी अंचल में रिमझिम से लेकर झमाझम बारिश की बौछारें सावन माह की खूबसूरत तस्वीरें दर्शा रही हैं। पहाड़ों पर मानसून की ये बढ़ती रफ्तार खासतौर से हिमाचल प्रदेश के लिए बीते 24 घंटों में बारिश का दौर जारी रखे हुए है। पहाड़ों की रानी शिमला की ये बेहद खूबसूरत तस्वीर है। फिजा में धुंध छाई है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। रिज मैदान समेत राजधानी के कई इलाकों के ऊपर बादल मानो अब खूब बरसने को तैयार बैठे हैं। ऐसा मौसम महज आज का नहीं बल्कि यहाँ कई दिन से बना हुआ है। बदरा उमड़ घुमड़ रहे हैं, बरस भी रहे हैं। तभी मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में शिमला समेत पूरे राज्य में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। उधर उत्तराखंड में भी झमाझम बारिश का दौर जारी है। दिल को ये बरसाती सीजन सुकून तो बहुत दे रहा है, मगर मौसमी परेशानियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में मानसूनी सीजन का मजा आप जरूर लीजिए, मगर ध्यान से। जहां गढ़वाल क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों में हो रही जबरदस्त बारिश ने हरिद्वार में गंगा में पानी काफी बढ़ा दिया है, तो वहीं राज्य के कई और जिलों से भी नदियों के जलस्तर बढ़ने की जानकारी सामने आ रही है, जिसे देखते हुए नदियों के करीब न जाने की अपील भी की जा रही है। इस बरसाती मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने भी हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए भारी बारिश का पूर्वानुमान दिया है। बाकी हिस्से हैं जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, वहां भी 12 से 20 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्टिविटी होने का अनुमान है। फिलहाल तो पहाड़ों पर ज्यादातर क्षेत्रों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। ऐसे में एहतियात जरूर बरतिए, क्योंकि तभी सावन की रिमझिम और उसकी झमाझम और खुशनुमा रंगत को करीब से महसूस किया जा सकता है। शिमला से विकास शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अगस्त का महीना ना सबसे अच्छा महीना होता है, क्योंकि बहुत सारे पर्व हैं। सावन अपने आप में एक उत्सव होता है और उस बीच हर सोमवार हम अलग तरह का उत्सव मनाते हैं। सावन शिवरात्रि होती है और एक और पर्व है, वो है हमारी आजादी का। और इसको मनाने के लिए अलग अलग जगह पर देखिए किस तरीके से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बिल्कुल, सूरत, हनुमानगढ़ और भोपाल में भी ऐसे आयोजन हुए जिसमें देशभक्ति गीतों ने भी समा बांध दिया। सूरत की सड़कों पर पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों की इस तिरंगा रैली का नजारा वाकई अद्भुत दिखा। बीचों बीच सड़क से ये जवान जा रहे थे तो सड़क के दोनों ओर कई लोग हाथों में तिरंगे झंडे लेकर उनका हौसला बढ़ा रहे थे।
दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान के तहत सूरत शहर में भी तिरंगा यात्रा निकाली गई। इसमें अलग अलग राज्यों के हजारों लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। इस तिरंगा यात्रा की शुरुआत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी समेत दूसरे मंत्रियों ने झंडे लहराकर की। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि अलग अलग वेशभूषा में लोग हाथों में तिरंगा लेकर के इस यात्रा में शामिल हुए। एक खास करके उड़ीसा समाज के लोग हैं, वहाँ की महिलाएं, बच्चे हैं, जो हाथों में तिरंगा लेकर के देशभक्ति का एक संदेश देते नजर आ रहे हैं। तो इसी तरह से आगे पीछे जो है लोग हाथों में तिरंगा लेकर के चलते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ करीबन 2 किलोमीटर तक तिरंगा यात्रा निकाली। इसमें BSF, CISF, RAF और पुलिस के जवान परेड में शामिल हुए। इसके अलावा करीबन 25 अलग अलग बैंड ने भी परेड में हिस्सा लिया। इससे यहाँ देशभक्ति का माहौल बन गया। इधर राजस्थान के हनुमानगढ़ में भी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पुलिस जवानों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इसकी शुरुआत भगत सिंह चौक से हुई और फिर भारत माता चौक तक ये 5 किलोमीटर की यात्रा निकाली गई। इस मौके पर शहीद जवानों की शहादत को याद किया गया। साथ ही देश की रक्षा की शपथ ली गई। जिला पुलिस हनुमानगढ़ द्वारा विशाल वाहन रैली का आयोजन किया गया, करीब 5 किलोमीटर की वाहन रैली, जिसमें सभी थानों से, पुलिस लाइन से फोर्स ने तिरंगे के साथ वाहन रैली का आज पूरे सिटी में भ्रमण किया। विशेष तौर पर इसका उद्देश्य आमजन के बीच में देश के प्रति प्रेम, उसके हमारे जो नौजवान, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी, उनकी शहादत को याद करने के लिए ये मनाया जाता है। इस बीच मध्य प्रदेश के भोपाल में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम बीजेपी दफ्तर में किया गया, जिसमें प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष VD शर्मा समेत कई नेता शामिल हुए। बीजेपी के इस मिशन के तहत लोगों को तिरंगे भी बांटे जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने अपने प्रदेश कार्यालय में ये काउंटर की शुरुआत की है कि जहां पर तिरंगा उपलब्ध हो, हमारे सभी कार्यकर्ताओं के लिए, आम नागरिकों के लिए। मध्य प्रदेश के अंदर हर स्थान पर, सार्वजनिक स्थानों पर, चौराहों पर, पोस्ट ऑफिस के अंदर और खादी ग्रामोद्योग की हमारी जो दुकानें हैं, उन सब पर तिरंगा उपलब्ध कराने का प्रयास सरकार भी कर रही है और हम सब मिलकर के भी कर रहे हैं। ये अभियान देश के अंदर देशभक्ति का जज्बा पैदा करने का काम हर घर तिरंगे के अभियान के माध्यम से हम करेंगे। स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में और कई और जगहों पर भी इस तरह के आयोजन होंगे। इनमें तिरंगा रैली निकाली जाएंगी और हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश की आजादी के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ भोपाल और हनुमानगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, जो बुजुर्ग हैं उन्हें घुटनों में दर्द की परेशानी तो होती ही है, लेकिन अब कम एज में भी लोगों को ये परेशानी होने लगी है। लेकिन उसका इलाज, नया इलाज अब आ गया है। घुटनों के दर्द से छुटकारा दिलाने में अब रोबोट आपकी मदद कर सकता है। आधुनिक तकनीक से तैयार ये रोबोट अब डॉक्टर्स को सर्जरी में मदद कर रहे हैं। ये रोबोट मरीज के घुटने की बनावट को बड़ी स्क्रीन से बारीकी से उतार देते हैं और साथ ही ऑपरेशन के दौरान भी रोबोट डॉक्टर्स को अहम जानकारियां देता रहता है। इससे ऑपरेशन सटीक होता है और मरीज की रिकवरी भी फास्ट होती है। देखिए ये खास रिपोर्ट। आधुनिक तकनीक ने मुश्किल इलाज को किस कदर आसान बना दिया है, ये रोबोट इसकी मिसाल है। मैकोप्लास्टी रोबोट घुटने के ऑपरेशन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये रोबोट घुटने का ऑपरेशन करने वाले सर्जन को ऑपरेशन से जुड़ी सभी बारीक जानकारियां एक ही स्क्रीन पर दिखा सकता है। इससे ऑपरेशन बेहद सटीक होता है और गलती की जरा भी गुंजाइश नहीं रहती। हम यहाँ मुंबई के अग्रीपाड़ा इलाके में वॉकहार्ट हॉस्पिटल में मौजूद है, जहाँ अब डॉक्टर्स के साथ रोबोट्स भी इंसानों का इलाज कर रहे हैं और इलाज ही नहीं बल्कि सर्जरी भी कर रहे हैं। जो ये 3 मेन डिवाइसेस होते हैं रोबोट के साथ। पहले तो ये एक रोबोट है जिसे असिस्टेड आर्म भी कहा जाता है। असिस्टेड आर्म इसलिए क्योंकि डॉक्टर्स को एडिशनल हेल्प प्रोवाइड करने का ये काम करता है। ये है वो मैको रोबोट जिसकी हम बात कर रहे थे और इसके ऊपर लगे जो सेंसर्स होते हैं उसको
एग्जैक्टली एक्यूरेट बताता है कि किस अंग या किस हिस्से का ऑपरेशन करने की जरूरत है और उसमें क्या एग्जैक्टली डायग्नोसिस रिक्वायर्ड है। वो इंसान के अंग पर उसे सेंसर्स को लगाया जाता है और मेरे पीछे जो आप देख पा रहे होंगे इंफ्रारेड कैमरा और उसके नीचे स्क्रीन भी है जिस पर डॉक्टर्स जो डिस्प्ले देखकर ऑपरेशन करते हैं और ये तीसरा पार्ट जो है उसे गाइडेंस मॉड्यूल कहते हैं। हर मरीज के घुटने की बनावट अलग अलग होती है, लेकिन ये मशीन घुटने की बनावट को हूबहू कंप्यूटर स्क्रीन पर उतार देती है। साथ ही ये डॉक्टरों को उन हिस्सों की जानकारी भी देती है जो सर्जरी के लिए बेहद अहम होते हैं। लेकिन रोबोट एक ऐसा टूल है जो एग्जीक्यूशन के लिए भी है, पर उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्लानिंग के लिए है। हर किसी पेशेंट की एनाटमी अलग होती है, हर पेशेंट का घुटना, हर पेशेंट का हिप अलग होता है। उसको अच्छे से समझकर एक ऐसा इम्प्लांट या एक ऐसी प्रोस्थेसिस बिठाना जो उस नी या हिप पे एकदम मैच कर पाए पेशेंट की अपनी एनाटमी को, उसमें मदद करता है रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट और रोबोटिक हिप प्रोसीजर। रोबोटिक प्रोसीजर्स एक्यूरेसी और प्रिसिजन को कपल करते हैं सेफ्टी के साथ। मतलब उसके रोबोटिक प्रोसीजर्स में सेफ्टी चेक्स होते हैं जो हमको लाइन से स्वे नहीं होने देते हैं, एग्जैक्टली प्रिसाइज तरीके से वो काम करने देते हैं जो मैनुअली कभी कभी करना मुश्किल होता है। लेकिन मेन एडवांटेज यही है कि वो बहुत एक्यूरेट हैं, बहुत प्रिसाइज हैं। एक एक डिग्री का एंगल हम बता सकते हैं, एक एक मिलीमीटर 0.5 मिलीमीटर्स के कट्स को हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट टू डू विदाउट रोबोटिक टेक्नोलॉजी। इस रोबोट की मदद से सर्जरी में कट भी कम लगते हैं और ऐसे मरीजों की रिकवरी में वक्त भी कम लगता है। देव कोटक, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बारिश का मौसम है तो जाहिर सी बात है मूड थोड़ा सा शायराना हो जाता है। तो निदा फाजली साहब का एक शेर याद आ रहा है, बेहद खूबसूरत है, सुनिएगा। बरसात का बादल तो दीवाना है, क्या जाने किस राह से बचना है, किस छत को भिगोना है। तो बारिश के इस मौसम का मजा लीजिए, खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। क्या बात है। और नए सप्ताह की ये भीगी सी शुरुआत है, भीगी सी याद है और भूली हुई बात है। मुबारक हो आपको आज की खूबसूरत बरसात। बिल्कुल सही कहा आपने। बारिश का मौसम उत्साह से भरा होता है, अपने साथ बहार भी लाता है। आसमान में काले घने बादलों की अटखेलियां और सर्द हवाएं खुशनुमा मौसम का एहसास कराती है। बिल्कुल, और इस खुशनुमा मौसम को और भी शानदार बनाना हो तो क्या चाहिए? गर्म चाय, अच्छी और रिफ्रेशिंग खबरें हमारे साथ। वो दोनों तो मिल ही जाती हैं आपको यहाँ पे, और बाकी हमारा साथ भी मिल जाता है। फिलहाल मौसम भी एंजॉय कीजिए और हमारे साथ अच्छी अच्छी खबरें भी कल भी मिलेंगी चाय पर शाम 5 बजे।